हर हर महादेव। जय सिया राम। मित्रों, सावन महीने की भोलेनाथ की कथा प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका एक बेटा रहते थे। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब बुढ़िया का बेटा विवाह योग्य हो गया तो बुढ़िया को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद बुढ़िया ने एक योग्य, सुशील व संस्कारी कन्या के साथ अपने बेटे का विवाह करवा दिया। बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ की पूजा और कथा करती थी। इस तरह वह नियम से घर पर ही भोलेनाथ की पूजा करती। जब सावन का महीना आया तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैं सावन के महीने में पूजा करने और भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा कि मंदिर जाकर क्यों समय व्यर्थ करना, जैसे घर पर पूजा करती हो वैसे ही कर लो। इस प्रकार सास ने बहू को मंदिर जाने से मना कर दिया। बहू उदास हो गई और घर पर ही पूजा कर ली। जब वह पनघट पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं पूजा की थाली लिए जा रही हैं। तब बुढ़िया की बहू ने उन महिलाओं से पूछा कि आप सब कहाँ जा रही हो। तब उन्होंने बताया कि सावन का पवित्र महीना है तो हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने व पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। ऐसा सुनते ही वह उदास होकर जाने लगी। तब वह महिलाएं उसे उसकी उदासी का कारण पूछती हैं। तब वह अपनी सास के मंदिर जाने के लिए मना करने वाली बात बताती है। तब वह महिलाएं बोलती है कि तुम चिंता न करो, प्रतिदिन इसी समय मटका लेके पानी भरने आना और हमारे साथ भोलेनाथ की पूजा कर जल चढ़ा देना। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगती है। वह पूर्ण श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती, जल चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी सास से मंदिर आने व पूजा करने की बात छिपाई है। हे प्रभु, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और सावन महीने का आखिरी दिन आ गया। तब उस बुढ़िया की बहू ने सोचा कि पूरे महीने मैंने दूसरों की पूजन सामग्री से पूजा की, आज तो महीने का अंतिम दिन है, मुझे भोलेनाथ को कुछ तो स्वयं का अर्पित करना चाहिए। तभी उसके मन में विचार आया और उसने अपने नाक की नथ निकाली, उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर लौट गई। घर गई तो उसे यही चिंता थी कि कहीं सास नथ के बारे में पूछ ना ले, क्योंकि उसके नाक में नथ नहीं थी। इसलिए वह सास से नज़र चुराकर इधर उधर घूमती रही। लेकिन सास की नज़र से कब तक बचती। दोपहर होते होते सास ने जब देखा कि उसकी नाक में नथ नहीं है तो तुरंत पूछ लिया, बहू, तेरे नाक की नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी, मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं कहीं गिर गई होगी। तब सास ने कहा कि आज पूरे दिन तू कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढते हैं। फिर वह बोलती है, माँ जी, सवेरे मैं पानी भरने गई और उसके बाद उपले थापने गई थी। बहू की बात सुनकर दोनों सास बहू उपले को देखने के लिए चली गई। सास बहू दोनों उपले तोड़कर देखती हैं। दोनों उपले तोड़ती हैं और दोनों के उपलों में एक एक सोने की नथ निकलती है। सास ने कहा, नथ तो एक ही थी और दो दो नथ कहाँ से आई? ऐसा कहकर सास एक एक करके सारे उपले तोड़ती है और उपलों में से एक एक नथ निकलती गई। सास ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और बहू से पूछा, ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बहू हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सारी बात बताती है और कहती है, माँ जी, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैंने पूरे महीने पूजा की, जल चढ़ाया और आज अंतिम दिन था तो मैंने अपने नाक की नथ अर्पित की, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। लेकिन महादेव ने मुझे एक नथ के बदले इतनी सारी नथ आशीर्वाद स्वरूप दी है। ये सब जानकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि सावन महीने में स्नान, जप, तप, दान आदि का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों साथ में मंदिर जाकर जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे।
अगले साल जब सावन का महीना आया तो सास बहू ने नियम से स्नान, ध्यान व पूजा अर्चना की, जिससे महादेव की कृपा हुई और माँ जी के घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा सास बहू पर करी वैसी सब पर करना। जय हो गौरी शंकर जी की। धन्यवाद।